हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस में कंटेनर क्लास के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बट हो सकता है कि नाम देखकर आपको लगे कि बहुत ही सिंपल सी क्लास है, बस कुछ हाइट विथ मार्जिन पैडिंग वगैरह कुछ देती होगी और ज़्यादा कुछ इसका यूज़ होगा नहीं। बट ऐसा नहीं है। कंटेनर क्लास के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्लास है। जब भी आप लोग यूआई पे काम करोगे तो कंटेनर क्लास की हेल्प से अपने यूआई कंटेंट को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो। सेकेंड चीज़, जब भी आप लोग रिस्पॉन्सिव यूआई पे काम करोगे तो कंटेनर क्लास आपकी काफ़ी हेल्प करेगी आपकी रिस्पॉन्सिव यूआई बनाने में, टेलविंड सीएसएस में। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। अगर आपने कभी बूटस्ट्रैप वाले सीएसएस फ्रेमवर्क पे काम करा है या फिर कभी करोगे तो वहाँ देखोगे ना, वहाँ पे भी कंटेनर नाम से क्लास होती है। उसका यूज़, उसके फीचर भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं जो कि टेलविंड सीएसएस के अंदर कंटेनर क्लास के होते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना, दो फ्रेमवर्क हैं सीएसएस के दोनों एक क्लास का यूज़ करते हैं जिसका नाम भी सेम है और काम भी सेम है। ठीक है, पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कंटेनर क्लास होती क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका यूज़ है, एग्जाम्पल देखेंगे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कंटेनर्स में, टेलविंड सीएसएस के कंटेनर में ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं और कितने कितने होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। सो इसको कोशिश करना आप एक दो ब्रेक पॉइंट को ध्यान रख पाओ या फिर उसके अराउंड वैल्यूज़ को ध्यान रख पाओ, बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका यूज़ दिखा देता हूँ और इसके साथ ही आपको ये समझ में आ जाएगा कंटेनर क्लास होती क्या है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ टेलविंड गूगल के अंदर, और यहाँ पे देखोगे लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में स्पेस है और ये स्पेस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखो, ऑल के बाद, देन यहाँ पे इस आइकन के बाद, देन यहाँ पे पीपल टू आस्क के बाद, यहाँ पे इन क्वेश्चंस के बाद, सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट, जो ये स्पेस है ना बिल्कुल सेम है हर जगह पे आप देखोगे। और अगर आप राइट साइड में देखते हो तो यहाँ पे भी आपको सेम स्पेस दिखाई देगा, इवन इस इमेज के बाद, देन इस टेक्स्ट के बाद, इस लाइन के बाद, इन लिंक्स के बाद, इन फीडबैक के बाद सेम स्पेस है यहाँ पे भी। ठीक है, सो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, ताकि अगर आप लोग इस वेबसाइट को किसी दूसरे डिवाइस पे ओपन करते हो जिसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा है फिर थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पे भी भाई बिल्कुल प्रॉपरली दिखे। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लो एक लैपटॉप है जिसका जो विथ है, जो स्क्रीन साइज है, आप कह सकते हो 1200 पिक्सल है, एक बार के लिए मान के चलो। एक और लैपटॉप है जिसका स्क्रीन साइज है 1150, एक और है जिसका है 1220, एक और है जिसका है 1180। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आए देखने में यूजर को। सो बेटर है कि दोनों साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो ताकि सबको बिल्कुल ही सेम सा कंटेंट दिखे और कंटेंट पूरा मैनेजेबल रहे। यही काम करता है कंटेनर। ठीक है, अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। सेम दोनों साइड से स्पेस छोड़ेगा, बट उसका एक और काफी इंपॉर्टेंट यूज भी है। वो ये है, जब आप लोग रिस्पॉन्सिव यूआई पे काम करोगे, रिस्पॉन्सिव यूआई का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग एक वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर यूज़ करते हो, जैसे कि अभी आपने लैपटॉप पे यूज़ करा, फिर मॉनिटर पे यूज़ करोगे, फिर उसके बाद में टैबलेट पे, फिर उसके बाद मोबाइल पे, फिर उसके बाद छोटे मोबाइल पे यूज़ करोगे, तो सब पे यूआई सेम दिखना चाहिए। ऑलमोस्ट यूआई कटना फटना नहीं चाहिए। जो ये वाला कंटेंट है वो नीचे आ जाए, थोड़ा टेक्स्ट छोटा हो जाए, यानी कि प्रॉपरली मैनेज चीज़ें रहे और अच्छे रीडेबल फॉर्म के अंदर रहे, बिल्कुल फिट बैठे वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम लोग बेसिकली जो रिस्पॉन्सिव यूआई है उसका यूज़ करते हैं। तो कंटेनर उसके अंदर भी आपकी हेल्प करता है। जैसे ही आपकी स्क्रीन साइज छोटी होगी ना, तो ये स्पेस हल्का हल्का चेंज होता जाएगा और जो ये कंटेंट वाला एरिया ना जिसकी विथ होगी ये भी अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी स्क्रीन का साइज है 1200, एक बार के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, 1200 है, तो इस कंटेनर का साइज यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज रहेगा मान लो 1080 या फिर 1024। जैसे ही आपकी स्क्रीन का साइज हो गया मान लो 800, देन इस कंटेनर का साइज अपने आप हो जाएगा 750 के आसपास। जब और भी स्क्रीन साइज छोटा होगा तो ये कंटेनर का साइज और भी छोटा हो जाएगा, ताकि स्क्रॉल वगैरह ना आए, आप लोग कंटेंट को इजीली रीड कर पाओ। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, ऐसा मत समझना कि अगर आपने एक बार कंटेनर लगा दिया तो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। आप चाहो तो कंटेनर किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे, जैसे कि अगर आप ये वाला हेडर चेक करोगे ना, तो इसका साइज कुछ और बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये आइकन है इसका स्पेस थोड़ा सा अलग है, उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट है इसका स्पेस थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप चाहो तो कंटेनर को किसी स्पेसिफिक ब्लॉक पे या फिर स्पेसिफिक एचटीएमएल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर ही इसको अप्लाई करना है। और एक और काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टेलविंड सीएसएस के अंदर आप कंटेनर को सेंटर कैसे करते हो, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कोड पे एंड देन यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे करता हूँ container.html। ठीक है, तो उसमें एक टाइपो थी, ये मैंने फिक्स कर दी। देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HTML, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मैनेज करता हूँ,
यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं लेट्स से कंटेनर क्लास इन टेलविंड सीएसएस। कूल। और यहाँ पे हम लोग एक लिंक भी दे देते हैं इस तरीके से, और इस सॉरी ये बड़ा लिंक हो गया, लिंक एंड ये कैपिटल क्यों आ रहा है यार, लिंक दिया, और यहाँ पे आउटपुट वाली फाइल का लिंक भी हम लोगों ने डाल दिया। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो कमांड है वो चलती रहनी चाहिए बिल्ड वाली, अदरवाइज ये आपको यूआई पे रिफ्लेक्ट होगा नहीं। एंड देन हम लोग इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर के साथ। सो यहाँ पे आपको आपका पेज ओपन हो गया, बट कुछ दिखाने के लिए भी है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और डिव के ऊपर मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, लेट्स से बीजी रेड कर देते हैं, यहाँ पे रेड में दे देता हूँ लेट्स से 700 दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क रेड होगा, और ताकि इसका साइज़ हमें प्रॉपरली दिखे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, साइज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, साइज़ रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे कैच1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप। सो आप इसको यूआई पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो रेड लाइन है पूरी यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके लास्ट तक दिख रही है। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर ना स्पेस बने यहाँ से और यहाँ से, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ खास नहीं, बस यहाँ पे लिख दो एंड देयर वी गो। अब आपको दिखा कि ये लाइन यहाँ तक आ गई। बट आप बोलोगे ये तो मज़ा नहीं आया ना, क्या हुआ कि ये तो सेंटर में आनी चाहिए तो बेटर लगेगी, ये तो लेफ्ट साइड के अंदर घुस गई। तो इसको सेंटर करने के दो तरीके हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आप लिख दो MX ऑटो। अब MX ऑटो क्या मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लो, इसने जो है वो सेंटर कर दिया। MX का मतलब होता है मार्जिन इस तरीके से, और देन X का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे, दो एक्सिस होते हैं ना हमारे, ऊपर से नीचे तक Y एक्सिस और यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक हमारा X एक्सिस। तो X एक्सिस है उसको मैंने ऑटो कर दिया, तो इस दोनों के बीच में सेंटर आ गया। बट लेट्स से अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई बात नहीं, नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप जो आपकी कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर, कहाँ गई ये वाली, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो थीम है ना, यहाँ पे लिख दो कंटेनर। कंटेनर के अंदर इस तरीके से प्रॉपर्टी बनाओ और यहाँ पे कर दो सेंटर, और सेंटर में लगा दो यहाँ पे ट्रू। सो जैसे ट्रू लगाओगे, ओके, यहाँ पे ये क्या आ गया, अच्छा ये कुछ और आ गया, इसको मैं पहले तो ठीक करता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो ये अभी भी सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, हाँ, या फिर मैं इसको हटा दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से भी सेंटर कर सकते हो, मैं इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से सेंटर कर लो, सॉरी ट्रू कर लो, या फिर आप इसको यहाँ पे MX ऑटो दे लो, जो भी आपका मन करे। मैंने इसको यहाँ से ले दिया, कूल, ओके। अब देखो, अब इसकी विड्थ क्या है, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ सेंटर को। अब इसको आपकी विड्थ दिखेगी यहाँ पे 1024, ठीक है, मैक्स विड्थ है इसकी। तो अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो क्या इसकी विड्थ इतनी रहेगी, जी नहीं, ये धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, देयर वी गो, तो अब इसकी विड्थ कितनी हो गई, यहाँ पे देखो 768, और मैं भी अगर थोड़ा और छोटा करूंगा तो यहाँ पे इसकी विड्थ कुछ और भी हो जाएगी। अब इसकी कुछ नहीं है, अब इसकी विड्थ आ गई यहाँ पे 100%, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बिकॉज छोटी स्क्रीन हो गई ना, तो इसने 100% कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको बाहर लेके गया यहाँ पे, तो अब देखो 640, थोड़ा और बाहर लेके जाएंगे तो 768, और यहाँ पे गए तो 1024। एंड देन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ और देखने के लिए, तो आप यहाँ पे चेक करोगे 1536 आ गई। अब ये क्या है, ये होते हैं इसके ब्रेक पॉइंट्स। मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, डोंट वरी, डिटेल में आपको बताऊंगा, आप यहीं पे चले जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो ये है इसका, इससे पहले अगर 640 से छोटी स्क्रीन साइज है तो वहाँ पे 100% दिखेगा। देन 640 है तो यहाँ पे मैक्स विथ रहेगी इसकी, इतनी मैक्स रहेगी, ये नहीं है कि इतनी रहेगी, ये इसकी मैक्स रहेगी। तो यहाँ पे सारे के सारे इसके ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आप लोग इतनी के ऊपर है तो स्क्रीन साइज थोड़ा इससे छोटा रहेगा, इससे थोड़ा छोटा रहेगा, इससे थोड़ा छोटा रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इससे क्या होता है कि आपकी यूआई रिस्पॉन्सिव बनी रहती है, ठीक है। देखिए जैसे बड़ी स्क्रीन है, छोटी हुई तो फिर से रिस्पॉन्सिव हो गई, थोड़ी और छोटी हुई तो फिर से थोड़ी रिस्पॉन्सिव हो गई, और बिल्कुल छोटी है तो फिर ये जूम आउट में बंद कर देता हूँ, तो ये 100% आ जाती है इस तरीके से। कूल। सो ये आपके ब्रेक पॉइंट्स हैं, ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। सो अगर आप इनको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, मैंडेटरी कुछ है नहीं, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स हैं, याद नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट इसको सेंटर कैसे करते हैं ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे यार आपने तो ना बड़ा एक अजीब सी चीज़ बता दी, अब तो हर जगह पे हमें यहाँ पे पूरी वेबसाइट में ऐसे ही होगा कि लेफ्ट टू राइट से आएगा। हम चाहते हैं कि कहीं पे कंप्लीट दिखे, कहीं पे ना दिखे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। पहले तो पूरी साइट को हम लोग ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इतना स्पेस देने की कोशिश करते हैं। एक बार के लिए क्या करते हैं ना, इसका एक बार साइज़ बढ़ा देते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास टेक्स्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 8 XL होगा ना, यहाँ पे 8 XL ये कर देते हैं।
सो यहाँ पे आपको थोड़ा साइज़ बड़ा दिख रहा है। अब इसका आप चाहो ना तो ये जो ऊपर वाला कंटेंट है इसको भी साइज़ बड़ा कर सकते हो। इसका साइज़ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 56, ठीक है। थोड़ा इसकी हाइट दे देते हैं, अदरवाइज़ ना ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सो इसकी मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ H56, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है आपको, होगा आपको। एंड देन इसके बाद में क्या करते हैं, एक और ऐसा ही डिव लेते हैं, इसके नीचे रखते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह नहीं देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 5, थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा चाहो तो इसको ग्रीन भी कर दो, इस तरीके से ये ग्रीन हो गया। 300 थोड़ा लाइट दिखे तो बेटर रहेगा। देन इसके बाद में कुछ और इस तरीके से ही मैं क्लासेस लेता हूँ एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से ब्लू एंड येलो, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है, बट आप चाहते हो कि जो ऊपर जो हेडर है ना वो फिक्स रहे, पूरा का पूरा कंप्लीट आए, ये बाकी चीज़ें ना आए। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपने कंटेनर लिया है ना, इसको सिंपली करो, एक डिव एक और लो यहाँ पे, देन यहाँ पे लो क्लास और यहाँ पे आपको जो भी ठीक लगे, जैसे कि यहाँ पे दे देते हो BG रेड और सबसे डार्क वाला दे दो इस तरीके से। एंड देन इसके अंदर लेट से आपको हेडर बनाना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे ले लो UL देन LI, देन इसके अंदर एक एंकर टैग और यहाँ पे डाल दो होम और कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर दो। मैं 3-4 कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अबाउट, देन यहाँ पे लॉगिन, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही होंगी। थोड़ा इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको फ्लेक्स दे दो, देन यहाँ पे दे दो टेक्स्ट वाइट, ठीक है। वाइट दिख रहा है, बेटर, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ठीक है। एंड देन आप चाहते हो कि जितने भी हमारे पास ये UL है ना, थोड़ी सी इनकी मार्जिन पैडिंग भी दिख जाए। देन आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस तरीके से स्क्वायर ब्रेसेस लो, % ग्रेटर देन स्टार, यानी कि सबके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा देना जितने भी इसके चाइल्ड हैं, और क्या P4 ये लगा दिया मैंने। तो भी आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पे हेडर के जैसे दिख रहा है। होवर वगैरह पे कुछ कलर चेंज करना वो आप कर सकते हो, बट देखो अब आपका जो ऊपर वाला कंटेनर है ना वो बहुत सही दिख रहा है, नीचे वाले थोड़े से अलग छोटे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। बट अब आप एक चीज़ ये भी बोलोगे कि यार ठीक है, बट बार बार इन सब पे कंटेनर लगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए कुछ और सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। आप इन सब के ऊपर जितने भी है ना ये वाले, इन सब के ऊपर एक डिव बना दो, डिव, एंड देन इसके ऊपर चाहो तो एक क्लास लगा सकते हो। यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास कंटेनर, और जितने भी अंदर वाले हैं इनको आप यहाँ से इनके कंटेनर को हटा दो, राइट। स्टिल आपको ये बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दो एंड देयर वी गो, ठीक है। अब ऊपर आपको हेडर दिख रहा है और नीचे आपको इस तरीके से लेआउट दिखेगा, ठीक है। सो आई होप, अच्छा, और जैसे जैसे इसको छोटा करोगे ना आप, जैसे आपने छोटा करा था, देखो ये छोटा होता जा रहा है, बट ऊपर वाली लाइन है वो कंप्लीट वैसी की वैसी है, ठीक है। अभी छोटा साइज आ गया तो ये प्रॉपरली दिख रहा है। सो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, गूगल पे भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।